हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो ऐसा है गाइस कि अगर अभी आप लोग नो कांटेक्ट जोन में हैं, तो जो आपके पर्सन हैं वो भी मूव ऑन नहीं कर पाए हैं, क्योंकि ऐसा है कि कुछ समय पहले तक तो ये यही सोच रहे थे कि अब इनको मूव ऑन करना है, अब आपकी तरफ नहीं बढ़ना है, लेकिन वो कर नहीं पाए हैं क्योंकि आपकी याद इनको सताती है। ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, चाहते हैं आपको भूलना लेकिन भूल नहीं पाते हैं, तो ये अभी मूव ऑन नहीं कर पाए हैं। और फ्यूचर को लेकर ये इंसान बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। अभी तो खैर कुछ भी उनके पास नहीं है आपको ऑफ़र करने के लिए, लेकिन फिर भी ऐसा है कि ये आपसे बात करना चाहते हैं। जो नो कांटेक्ट है इसको ये ख़त्म करना चाहते हैं। और ऐसा है गाइस कि आप दोनों के बीच जो भी चीज़ है, जो प्रॉब्लम है, जो आपके पर्सन को आपकी तरफ बढ़ने से रोकती है, वो प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई नज़र आती है। वो जो भी रुकावट है वो दूर होती हुई नज़र आती है। और ऐसा है आपके जो पर्सन है ये न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, पर न्यू बिगनिंग करने के लिए इनको कुछ प्लान भी बनाने पड़ रहे हैं। बहुत कुछ प्लान ये कर रहे हैं कि किस तरह ये आपकी तरफ बढ़ें, कैसे आपके साथ नई शुरुआत करना है, कैसे आपसे बातचीत शुरू करनी है, इसके बारे में ये बहुत ज़्यादा प्लान कर रहे हैं। और जो कुछ भी होगा गाइस, ये अचानक होगा आपके पर्सन की तरफ से। वो जिस तरह आपकी तरफ बढ़ेंगे, आपसे बातचीत करेंगे, तो ये सब अचानक ही होगा। आप ऐसा आपको भले ही लगता रहेगा ये इंसान अब कुछ करने वाले हैं नहीं, आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए, और तभी आपको ऐसा है कि उस इंसान की तरफ से एक्शन देखने को मिलेगा। अचानक ही ये सब होगा, ऐसा यहाँ पर समझ में आता है। आपको उस समय आपने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा कुछ हो सकता है, कि ये आपको कॉल कर सकते हैं, या आपसे मिलने आ सकते हैं, या आपसे बातचीत करेंगे, ये आपने सोचा भी नहीं होगा। क्योंकि बहुत समय से हो सकता है कि आप वेट कर रहे हैं पर ये इंसान को भी एक्शन ले नहीं रहे थे आपके लिए, तो अचानक ही आपको ये सब देखने को मिलेगा। और हो सकता है गाइस कि आप जिस इंसान से डील कर रहे हैं इन पर बहुत ज़्यादा ऐसा है कि प्रेशर है, बहुत सारी जिम्मेदारियां इन पर हैं। परिवार की हो सकती है, इनके काम की हो सकती है, जो बिजनेस या ये करते हैं जॉब वगैरह, उसकी जिम्मेदारी हो सकती है। और यहाँ पर ऐसा भी दिखाई देता है कि परिवार के हो सकता है ये बड़े हैं, या फिर ये ऐसे इंसान हैं जो सबकी जिम्मेदारी ले सकते हैं, सब कुछ सही तरीके से संभाल सकते हैं। इस वजह से इनको जिम्मेदारी दी गई है, तो इन पर जिम्मेदारियाँ बहुत हैं। और हो सकता है पास्ट में इस इंसान ने आपको क्लियरिटी नहीं दी, बिना कुछ कहे आपकी लाइफ से चले गए, या फिर कुछ झूठ बोले, कुछ बातें छुपाई और चले गए। आपको कुछ मतलब समझ नहीं आ रहा था कि इंसान ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों ये आपसे दूर भागते हैं, क्यों आपको इग्नोर करते हैं, और एक समय ऐसा आया कि आपसे बिल्कुल अलग हो गए। और ये भी हो सकता है कि इन्होंने झूठे वादे भी आपसे किए, और उन वादों को तो इस इंसान ने पूरा किया नहीं, झूठे वादे ही थे वो। तो ऐसा है कि भले ही ये चले तो गए चुपचाप, लेकिन आपको सब कुछ बाद में पता चल गया कि क्यों आपसे दूर गए हैं, क्या कारण रहा है। ये आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको तो पता चल गया, आपके पर्सन अपने मुँह से बताएं ना बताएं, आपको पता है कि वो क्यों आपको छोड़ कर गए थे। अभी ऐसा है गाइस कि जो आपके पर्सन है ये आप पर नज़र बनाकर रखते हैं, सोशल मीडिया पर ही सही या आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स के ज़रिए ये आप पर नज़र बनाकर रख रहे हैं, और ये देख रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं। और ऐसा है कि पहले से आप में बहुत ज़्यादा बदलाव भी आया है। हो सकता है आपने अपना लुक चेंज किया है, ऐसा है कि अपनी लाइफ स्टाइल को ही आपने ऐसा है कि बिल्कुल बदल लिया कह दीजिए। अब आप बिल्कुल नए से हो गए हैं, आपने अपने कपड़े पहनने का ढंग बदल लिया हो, पहले जो आप पहनते थे अब वैसा नहीं है, कुछ नया आप ट्राई कर रहे हैं। हेयर स्टाइल वगैरह ऐसा है कि आपने हेयर कलर वगैरह करवाया है, तो आप कुछ ना कुछ तो नया कर रहे हैं जिसमें आप पे बहुत ज़्यादा बदलाव आया है। पहले से आप ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं, तो ये आपकी ब्यूटी को देख रहे हैं कि आप कितने ज़्यादा बदल गए, पहले तो आप ऐसे नहीं थे। और ऐसा है कि अपने काम में भी आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपका काम भी ऐसा है कि आगे बढ़ रहा है, आपका नाम हो रहा है, तो ये सब इंसान देख रहे हैं, तो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। और वो ये देख रहे हैं कि आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हैं, आप अपनी लाइफ में आज़ाद हैं, अपने तरीके से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, अपने खर्चे खुद उठा रहे हैं, किसी के भरोसे आप बैठे हैं ऐसा नहीं है। चाहे वो फैमिली हो, आपके पर्सन हो या आपके फ्रेंड्स हो, आप किसी के भी भरोसे नहीं हैं।
आप खुद सब कुछ कर रहे हैं और अच्छी लाइफ आप जी रहे हैं। ये सब आपके पर्सन देख रहे हैं और ये सब देखकर उनको यही लगता है कि आपके साथ जो भी आपका पार्टनर होगा उसकी लाइफ भी आप ही के जैसे अच्छी हो जाएगी। तो इस वजह से ये इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। जब आप कुछ बन गए हैं, अपनी लाइफ में आप अच्छा करने लगे, तो देखिए आपके पर्सन आपके पीछे खुद भाग रहे हैं। ये आपको हासिल करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आपके साथ इनका रिश्ता जुड़ जाए तो इनकी भी लाइफ आप ही की तरह बहुत अच्छी चलेगी। वो देख रहे हैं कि उनके आपकी लाइफ से जाने के बाद आप अपने पैरों पर खड़े हो गए, खुद पर डिपेंड हो गए और अपनी लाइफ को आपने अच्छा बना लिया। आप उनके भरोसे नहीं बैठे थे, किसी के भी भरोसे आप नहीं बैठे रहे। आपने खुद मेहनत की अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाने के लिए। अब ये सब देख रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं कि आप उनके बिना रहकर अपनी लाइफ में, मतलब अकेले रहकर, किसी का सहारा आपने नहीं लिया और अपनी लाइफ को इतना अच्छा बना लिया। जबकि वो आपको छोड़कर गए थे, उनको लगा था शायद ये थर्ड पार्टी की तरफ बढ़े थे। उनको लगा था कि थर्ड पार्टी के साथ इनकी लाइफ अच्छी चलेगी, ये थर्ड पार्टी के भरोसे चले तो गए। लेकिन इनकी लाइफ ऐसी है कि कुछ भी नहीं है। थर्ड पार्टी इनका फ़ायदा उठा रही है और इनका साथ देने वाला कोई नहीं है। तो यहाँ थर्ड पार्टी इनकी फैमिली, इनके अदर कोई रोमांटिक पार्टनर, इनके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं। जो लोग ऐसे हैं जो अपना फ़ायदा देखते हैं। आपके पर्सन की फीलिंग से किसी को कोई लेना देना नहीं है। आपके पर्सन से किसी को कोई मतलब नहीं होता। अपनी ज़रूरत का ध्यान हर कोई रख रहा है और आपके पर्सन से अपनी ज़रूरतों को पूरा करवा रहा है। तो इनको ये लगता है कि बस ये वहाँ जाकर दूसरों के लिए ही किए जा रहे हैं, इनकी लाइफ तो कुछ भी नहीं रही। और आप ऐसे हैं कि आप अपने लिए जी रहे हैं, अपनी ज़िंदगी को आपने अच्छा बना लिया। तो ये सब देखकर ये इंसान बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं, क्योंकि आप वही इंसान हैं जिसको इन्होंने बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी थी एक समय पे, बहुत ज़्यादा दुख दिया, दर्द दिया। और आज वो इंसान ऐसा है कि फिर अपनी लाइफ में हिम्मत करके आगे बढ़ा और अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाने में लग गया। और आज वो सब कुछ हासिल भी कर रहा है, जो उसको चाहिए था वो उसको मिला। ये सब ये देख रहे हैं कि आप इतना टूट गए थे इनके जाने के बाद, इतने दुखी रहे, परेशान रहे। एक समय ऐसा भी था, लेकिन फिर भी आपने हिम्मत दिखाई है और अपनी लाइफ को आपने अच्छा बना लिया। जो चाहते थे आपने हासिल कर लिया। तो ये सब देखते ही इंसान तो इनको बहुत अच्छा लगता है। इनको लगता है कि ऐसा ही इंसान इनकी लाइफ में आए तो इनकी लाइफ भी बहुत अच्छी हो जाएगी उसके साथ। तो ये समझ गए हैं कि आप ही इनके लिए सही हो। जिनके भी पास ये गए थे वो इंसान ऐसा आपकी तरह है ही नहीं। वो इंसान ऐसा है कि आपके पर्सन का सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है। तो इसलिए अब ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। तो इस वक्त ये इंसान अपने इमोशंस को छुप कर आपको देख रहे हैं। अपनी फीलिंग आपको नहीं बता रहे, कुछ भी आपसे कह नहीं रहे, लेकिन छुप कर आप पर नज़र बनाकर रखते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। इसी वजह से इनको सब पता रहता है कि आपके साथ क्या चल रहा है, आप किस तरह आगे बढ़ रहे हैं, किस तरह आप ग्रो कर रहे हैं, किस तरह आपकी लाइफ पहले से बहुत ज़्यादा बदल गई, आपने सब कुछ हासिल कर लिया। इसीलिए इनको पता होता है, क्योंकि ये आपको स्टॉक करते हैं। तो यहाँ पर तो आप दोनों अलग हो चुके हैं, सेपरेशन हो चुका है, लेकिन फिर भी यहाँ रीबर्थ के चांसेस दिखाई देते हैं कि क्योंकि यहाँ पर हो सकता है आप लोग, बहुत से ऐसे लोग हैं जो सोलमेट हैं। ये रिश्ता ख़त्म हो ही नहीं सकता। आपको अभी कुछ समय के लिए आप दोनों अलग हुए हैं, लेकिन आपको फिर से वापस उसी इंसान की तरफ बढ़ना है, उस इंसान को आपकी तरफ बढ़ना है और ये रिश्ता दोबारा से सही होने वाला है। और ये इंसान डरते हुए दिखाई दे रहे हैं गाइस। इनको लगता है कि ये जिस तरह से आपसे व्यवहार करके गए हैं, ये जिस तरह आपको दुखी करके गए हैं, इसके बाद ऐसा ना हो कि सारा कुछ ख़त्म हो गया हो, चीज़ें ख़राब हो गई हों और फिर से कुछ भी सही ना हो पाए। तो इसलिए ये इंसान बहुत ज़्यादा डरते हैं कि ये रिश्ता कहीं पूरी तरह से ख़त्म तो नहीं हो गया, क्योंकि आप भी अब ऐसे हो गए हैं कि अपनी तरफ से कोई पहल नहीं कर रहे। अपनी तरफ से ऐसा है कि इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे। तो ये इंसान इसीलिए डर रहे हैं कि कहीं ये रिश्ता पूरी तरह तो ख़त्म नहीं हो गया, चीज़ें पूरी तरह ख़राब हो गई होंगी, तो फिर ये कैसे सब कुछ ठीक करेंगे। तो ये डरते हुए भी नज़र आते हैं। और ये जो टावर मोमेंट आया गाइस, आप दोनों अलग हुए, तो आपके पर्सन को लगता है कि इसमें आपका कोई नुकसान नहीं हुआ, उनका नुकसान हुआ है, क्योंकि उन्होंने आपके जैसे अच्छे इंसान को खो दिया, ऐसा उनको लगता है। और जिस तरह से आप बुरे दौर से गुजर कर अपनी लाइफ में आगे बढ़े हैं, तो इसको देखकर अब आपके पर्सन को लगता है कि अब आपके साथ जितना भी बुरा वक्त आ जाए, अब आप इनके सामने तो झुकोगे नहीं, अब इनके सामने गिड़गिड़ाओगे नहीं, अपनी तरफ से कोई पहल आप करोगे नहीं, किसी भी न किसी बहाने से अब आप इनकी तरफ बढ़ोगे नहीं। ये आपके पर्सन को लगता है, चाहे आप कितने भी परेशानी में रहो, आप इनकी तरफ नहीं बढ़ोगे, इनसे कोई मदद नहीं लोगे। तो इनको लगता है कि ये रिश्ता ऐसा है कि अगर इसको ठीक करना है तो इन्हीं को कुछ ना कुछ करना होगा। अब आप इतने स्ट्रांग हो गए, इनके बिना रहना सीख गए हो कि अब आपने अपनी तरफ से तो कुछ भी नहीं करोगे प्रयास, ये इनको लगता है।
तो इनको यही इसीलिए ये प्लान कर रहे हैं कि किस तरह से आपकी तरफ बढ़ना है। ये बहुत ज़्यादा सोच विचार इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ये समझ गए हैं कि आप इनकी तरफ बढ़ने वाले अब नहीं हो। अगर आपके पर्सन की फैमिली गाइस आपके लिए तैयार नहीं थी या आपकी फैमिली उनके लिए तैयार नहीं थी, जो भी प्रॉब्लम रहा होगा परिवार में यहाँ पर जिसकी वजह से आप दोनों का एक होना मुश्किल था, तो यहाँ पर आपके पर्सन उन लोगों से अब बातचीत करना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा उसी के लिए सोच रहे हैं कि किस तरह से शुरुआत करें, कैसे परिवार वालों को मनाया जाए और इस रिश्ते में दोबारा से वापस आया जाए, आपको दोबारा से अपनी लाइफ में वापस लाया जाए। तो अभी इसीलिए सोच रहे हैं कि क्या कहना है, कैसे लोगों को मनाना है। जो भी आप दोनों के बीच के लोग हैं जो तैयार नहीं हैं आपके रिश्ते के लिए, उन लोगों को मनाने के बारे में ये बहुत ज़्यादा अभी सोच रहे हैं। किसी के साथ भी वो अपना संबंध खराब नहीं करना चाहते, सबको साथ लेकर सबकी खुशी से इस रिश्ते में वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, ऐसा उनका विचार है। तो अभी उन्हीं लोगों को मनाने के बारे में वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि आपके परिवार को और अपने परिवार को किस तरह से मनाएंगे, किस तरह से आपको अपनी लाइफ में वापस लाएंगे। और आपकी बात करें गाइस तो आप बहुत ज़्यादा मिस करते हैं उस इंसान को, आज भी आप उनको बहुत ज़्यादा याद करते हैं और आप भी चाहते हैं कि सब कुछ सही हो जाए। भले ही आप उनको अब बताना नहीं चाहते, उनको आप दिखाना नहीं चाहते कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं, आप उनको कितना मिस करते हैं, भले ही आपने ये सब बताना छोड़ दिया, लेकिन आज भी आपके दिल में वो इंसान है और आज भी आप इस रिश्ते को सही करना चाहते हैं। तो यहाँ पर ऐसा है गाइस कि सब कुछ सही होता हुआ नज़र आता है, आपके पर्सन आपकी तरफ वापस आ रहे हैं और यहाँ पर न्यू बिगनिंग भी दिखाई देती है। तो सब कुछ सही हो जाएगा और आपको ऐसा है कि अचानक ही अपने पर्सन का एक्शन देखने को भी मिलेगा। इसके लिए आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, किसी का वेट नहीं करना, किसी को चेज़ नहीं करना, किसी के लिए रोने और परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए और ख़ुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय बाय, टेक केयर, लव यू।